आई एम सॉरी मिस्टर राघव, आपने आने में बहुत देर कर दी। आपकी वाइफ समय पे दवाई लेकर नहीं आई और इसलिए हम नीता जी को बचा नहीं पाए। राघव अभी तो में मुझे रख कर चलती थी, कितना खुश था मैं माँ। जब मैं घबराया तब तो अपनाया, तेरी चुनरी ही साया था माँ। मेरे रग रग में तेरा नाम है माँ, तू ही मेरे दिल की सांस हो माँ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगी। अब ये माँ अपने बच्चों से कभी दूर नहीं होगी। मिस्टर राघव, आई एम सॉरी। नीता जी का जाने का हमें भी बहुत दुख है। इनफैक्ट पूरे हॉस्पिटल और स्टाफ को लग रहा है आज उन्होंने भी कोई अपना खोया है। सच कहूं हम सब भी बहुत हैरान थे। जिस तरह महीनों कोमा में रहने के बाद नीता जी होश में वापस आई, यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। और वो अगर यहाँ से ठीक होकर वापस जाती हैं तो हम सब इस पल को कभी भूल नहीं पाते। सच में वो अगर इंजेक्शन हमें टाइम पर मिल जाती तो इनके बचने के बहुत चांसेस थे, पर अफसोस ऐसा हो नहीं पाया और हम नीता जी को बचा नहीं पाए। नीता आंटी, नीता आंटी, नीता आंटी उठिए। देखिए मैं इंजेक्शन ले आई हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ये वही इंजेक्शन है ना जो आपने मंगवाया था? ये देखिए मैं ले आई। अब नीता आंटी को लगा दीजिए, जल्दी से उन्हें होश आ जाएगा। अब आप खड़ी क्या है, आप लगाइए ना इंजेक्शन। आपने कहा था ना कि इनके पास बहुत कम टाइम है, और देखिए मैं ले आई हूँ। आप क्यों टाइम वेस्ट करें, आप जल्दी से इन्हें इंजेक्शन लगा दीजिए और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे तो मैं आपकी रिपोर्ट कर दूंगी। आप प्लीज लीजिए, ये जल्दी से लगाइए। आप लगा क्यों नहीं रहे डॉक्टर साहब? मिसेस रीत, मैंने आपको कहा था इनके पास वक्त बहुत कम है और इन्हें जल्द से जल्द वो दवाई देना बहुत जरूरी है, लेकिन आप टाइम पर वो दवाई लेकर नहीं आई। वो सब भूल जाइए, अभी तो मैं ले आई हूँ ना दवाई। पेशेंट मिसेस रीत, नीता जी हमारे साथ नहीं है। शी इज नो मोर। मिस्टर राघव, हम बॉडी डिस्चार्ज के फॉर्मेलिटीज पूरे कर देते हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो रीत? नीता की जिंदगी के साथ इतनी बड़ी लापरवाही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
अगर तुम्हारे पास दवाई लाने का टाइम नहीं था तो हमसे कहती। तुम शायद भूल गई कि नीता राघव सूर्यवंशी की माँ है। वो कहीं से भी दवाई लेकर आता और आज नीता हमारे साथ होती। तुमने जो आज सूर्यवंशी परिवार को घाव दिया है ना, वो घाव कभी नहीं भरेगा। वो जिंदगी भर रिश्ता रहेगा, दर्द देता रहेगा। नीता की हालत के बारे में छुपाकर तुमने राघव को धोखा दिया है, उन्नति को धोखा दिया है, हम सबको धोखा दिया है। हमारे रिश्ते में भले ही ऊंच नीच रही हो, लेकिन तुम इतना नीचे गिर जाओगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। दूर हटिए मेरी मॉम से। हिम्मत कैसी है आपको मेरी मॉम को छूने की? दूर हटिए। अगर आज मेरी मॉम की जान गई तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हो। दूर हटो। नहीं हट। खबरदार मेरी मॉम के पास भी आई तो। नहीं उन्नति, मैंने कुछ नहीं किया है। डॉक्टर ने आपको कहा था ना कि दवाई लानी अर्जेंट है, तो आपने मुझे और भैया को क्यों नहीं बताया? भैया और मैं जमीन आसमान एक कर देते, लेकिन हमारी मॉम को कुछ नहीं होने देते। हमें क्यों नहीं बताया हमें कि मॉम को होश आया और उनकी हालत इतनी क्रिटिकल है? हमने सोच भी कैसे लिया कि इतनी बड़ी न्यूज़ उनके खुद के बच्चों से दूर रखोगी? आपको इस बार भी सबकी नजरों में महान न बनना था। नहीं ऐसा नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। राघव, आपने सुना है क्या कह रही है? आपको तो विश्वास नहीं हो रहा ना इसकी बातों पे। आप जानते हैं ना कि मैं नीता आंटी की जान बचाने के लिए अपनी जान दे सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप जानते हैं ना राघव, मैंने आज तक जो भी किया है नीता आंटी को बचाने के लिए किया है, उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकालने के लिए किया है। आप जानते हैं ना राघव, आप उन्नति की बात नहीं मान रहे ना। राघव प्लीज कुछ कहिए, आप चुप क्यों है? डॉक्टर ने कहा वो सही है। तुम्हें पता था माँ की हालत क्रिटिकल है, उसके बावजूद तुमने हमें कुछ नहीं बताया। भैया, मुझे पता ही था कि आप नीता आंटी के इतने नज़दीक हैं। मुझे लगा कि बाकी रिलेटिव्स की तरह वो है, लेकिन तुझे क्या बताऊं प्रतीक, यहाँ तक पहुँचने के लिए ना मैंने कितने पापड़ बेले हैं। बार बार एग्जाम में फेल होने के बाद जब आप पास होते हो ना,
वैसा महसूस हो रहा है मुझे। मुझे लगता है कि आपको सच में किसी बात का सदमा लगा है। हे माता रानी, नीता की आत्मा को शांति मिले। संभाल अपने आप को उन्नति बिटिया, संभाल अपने आप को। बचपन में तूने अपनी माँ को खोया, फिर बड़ी मुश्किल से वो तुझे वापस मिली, और अब हमेशा के लिए वो तुम दोनों को छोड़कर चली गई। मुझे तो अंदाजा भी नहीं है कि तुझ पे और राघव पर क्या बीत रही, लेकिन जब मैं सोचती हूँ ना बेटा, तो मुझे लगता है कि रीत ने जरा से भी अक्लमंदी दिखाई होती तो नीता आज हमारे साथ होती। अगर उसे महान बनने का शौक ना होता, अगर अपने अहंकार की जगह उसे प्यार को चुना होता, तो आज नीता हमारे साथ होती बिटिया। ये कोई उम्र है जाने की? अभी तो कितनी जिंदगी जीनी बाकी थी नीता के लिए। तुम दोनों को प्यार करना था, बहुत प्यार करना था। मेरे राघव और मेरे उन्नति की हालत देखकर मेरा दिल फटा जा रहा है। शारदा, ये कोई जगह और वक्त है ऐसी बातें करने का? यही वक्त है ये सब कहने का। आपको नहीं पता कि दिवंगत आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक उसे भरोसा ना हो कि सबको पता चले कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, कोई धोखे में ना रहे। और आज मैं सबके सामने कहूंगी कि नीता की मौत की सिर्फ एक इंसान जिम्मेदार है, सिर्फ रीत, और कोई नहीं। रीत, तो यहाँ ऐसे अकेली क्यों खड़ी है? तुझे तो सिर्फ राघव के पास होना चाहिए था ना। मम्मी मैंने नहीं मारा नीता आंटी को। मैंने नीता आंटी को नहीं मारा। मैंने उनके लिए दवाई भी ले ली थी। मैं लेके आ रही थी दवाई, मैंने नहीं मारा, मैं सच कह रही हूँ। रीत, बेटा तू संभाल खुद को बेटा। तू किसको सफाई दे रही है? मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ बेटा। तू जानते भी तो क्या, तू सपने में भी नीता जी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते बेटा। बेटा जैसे तेरा और मेरा रिश्ता मजबूत है ना, नीता जी के साथ तेरा रिश्ता उतना ही मजबूत है। अच्छे से जानती हूँ बेटा। तेरा ये दुख, ये जो तू महसूस कर रही है ना, ये राघव के दुख से कुछ कम नहीं है बेटा। तूने भी आज तेरी माँ खोई है, मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ। कम से कम मैं उन्हें देख पाती, मैं उनसे मिल पाती, उनके खाना ले जाने के बारे से मैं उनसे अपने दिल की बात कह पाती। पर उनके जाने से सब खत्म हो गया है। वो इंसान में से एक थी जो कभी मुझे गलत नहीं समझती थी। हमेशा उन्होंने मेरा साथ दिया, वो मेरी ढाल बनी। और आज मैंने अपनी ढाल खो दिया, अपना साथ खो दिया, और इसकी जिम्मेदार भी सब मुझे ही मान रहे हैं। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तू प्लीज ऐसा कुछ मत सोच बेटा। देख मेरी बात सुन। राघव ना अभी तुझसे नाराज है, लेकिन वो ये बात बहुत अच्छे से जानता है बेटा कि तू ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती है जैसा ये लोग सब कह रहे हैं। बेटा उधर थोड़ा सा टाइम दे राघव, उसे समय दे। इसमें दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। देख तू ना इस वक्त अपने दुख, अपने परेशानियों के बारे में मत सोच। तू सिर्फ राघव के बारे में सोच बेटा, सिर्फ राघव के बारे में। उसे तेरे साथ की जरूरत है बेटा। उसे तुझे हिम्मत देनी होगी ताकि वो इस दुख के साथ लड़ पाए। तू करेगी ना? लेकिन दीदू, तुझे दवाई लेके आने में इतना टाइम कैसे लग गया?
मेरे पास बहुत टाइम था हॉस्पिटल पहुंचने में, और विराज ने मुझे जिस शॉप का नंबर दिया था मुझे वहाँ इंजेक्शन मिल भी गया था। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं नीता आंटी को बचा लूंगी, वो बच जाएंगी, मैं टाइम से हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी। लेकिन मैं जिस रिक्शा में बैठी वो ऑटो वाले ने कोई गलत मोड़ ले लिया, वो मुझे किसी और रास्ते पे ले गया, और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने किसी स्प्रे से मुझे बेहोश कर दिया। बहुत देर तक बेहोश रही और शायद इसलिए मैं लेट हो गई। क्या? लेकिन कोई किसी के साथ ऐसा क्यों करेगा? और उसने तुझसे कुछ चुराया तो नहीं ना? पता नहीं। रीत मेरी बात सुन, एक तो जो कुछ भी कह रही है ना, मुझे पूरा भरोसा है कि एकदम सच है, पर बेटा तो ये सच सबके सामने साबित कैसे करेगी, खासतौर की शारदा जी के आगे, क्योंकि वो तो नीता जी के जाने का सारा दोष तेरे सर पर डालने के लिए बैठी हुई है। वो आज बार बार जिस तरह तेरे बारे में बात कर रही है वो अच्छा नहीं है। अकेला कर दिया मेरे राघव को, मेरी उन्नति बिटिया को। तुम तो कोमा में पड़ी हो और माता रानी की कृपा रही तो तुम कभी कोमा से बाहर नहीं निकल पाओगी। इस बार मुझे पूरा यकीन था कि मुझे तुम्हारा ये चेहरा कभी नहीं देखना पड़ेगा, पर सवाल ये है कि तुम मुझसे कब तक बचोगी। आपको बुआ नाम के शैतान से बचाने के लिए मैं जो कर सकती थी मैंने वो सब किया, पर मेरी हर कोशिश बेकार हो गई। शैतान जीत गया और मैं हार गई। नहीं मामा मुझे नहीं लगेगी। अरे तुम्हें नहीं आता ना। लग गई ना? मैं तो मस्ती कर रहा था। अच्छा अभी आओ, तुम्हें इतने जोर से अब तो सुई झुकने से भी ज्यादा दर्द हो रहा है माँ। अच्छा भैया बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं दर्द कभी कम होगा या नहीं। भैया मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मम्मा हमें छोड़ के चली गई है। इतनी मुश्किल से वो वापस आई थी हमारे पास, वो क्यों छोड़ के चली गई भैया? क्यों वहाँ चली गई हमें छोड़ के? मैं जानता हूँ मुन्नी, मैं जानता हूँ तुझे दर्द है, क्योंकि उसी दर्द से मैं भी गुजरा हूँ। पर ये दर्द, ये तकलीफ हमें जिंदगी भर झेलनी होगी। कोई बात नहीं, हम हैं ना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पास मिलकर दर्द बांट लेंगे अपना। हाँ ये ठीक है। कर लिया आपने वो हासिल जो आप करना चाहते थे, मार डाला नीता आंटी को। कैसी बातें कर रही हो? मैं कोई कसाई हूं? मैं क्यों करूंगी ऐसा? नीता भी मेरी सगी थी। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ ये रेशम की साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है? बहुत महंगी है, तुम्हारी शोक सभा में पहनने के लिए खरीदी थी, लेकिन तुम तो जिंदा वापस आ गई। मुझे बहुत दुख हुआ, फिर माता रानी ने मेरी सुन ली और नीता की शोक सभा में पहनने का मौका मिल गया। तुम्हें पता है ना, मुझे पैसे वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो कितनी मुलायम, देख कितनी मुलायम है। उस ऑटो वाले को आपने भेजा था ना मेरे पीछे। आप जानती थी कि अगर वो दवाई नीता आंटी तक पहुंच गई तो वो बच जाएंगी, और फिर आपका सच राघव और पूरी दुनिया के सामने आकर रखेंगे। इसलिए आपने ये षड्यंत्र रचा, उनकी हत्या कर दी और सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया। एक तीर से दो निशाने लगाए आपने।
कह दीजिए ये सब झूठ है मिसेस शारदा सूर्यवंशी। ओफो, ये जो तुम गुस्से में संस्कार भूल जाती हो ना। हे माता रानी, माना कि तुमने जो कुछ कहा वो सच है, लेकिन तुम्हें ये कोई किस्से कहानियों वाला सच नहीं लग रहा है। कौन मानेगा तुम्हारी बात? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। मेरा बुराई से भरा दिमाग वहां तक की सोच सकता है जहां तक तुम्हारी अच्छाई पहुंच भी नहीं सकती। तुम्हें ना पहले ही हार मान लेना चाहिए था, मेरे सामने हथियार डाल देने चाहिए थे। क्या जरूरत थी नीता की याददाश्त वापस लाने की? क्या जरूरत थी उसे अपने बच्चों से मिलवाने की? क्या जरूरत थी उसे यहाँ इस घर में लाने की? अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो नीता अपनी जिंदगी में बहुत खुश होती और जिंदा होती। राघव अपने दिल में नफरत बसाए हुए खुश रहता और मैं अपने घर में रानी की तरह सुकून से रहती। लेकिन नहीं, आज तुम्हारी वजह से एक और खून का धब्बा मेरे माथे पे लग गया। लेकिन क्या कर सकते हैं रीत, विधि का विधान है। जिसका समय आता है ना उसे जाना ही पड़ता है, कारण कोई भी हो। नीता को मेरी खुशी के लिए आज नहीं तो कल अपनी बलि देनी ही थी और उसने अपनी बलि दे दी। थैंक यू नीता, माता रानी तुम्हारी आत्मा को शांति दे। आप चाहे कितना भी झूठ बोल ले, कितनी भी चाल चल ले, लेकिन राघव के सामने तो आपकी सच्चाई आकर ही रहेगी। वो अभी टूटे हुए, कुछ सोच नहीं पा रहे, लेकिन एक दिन उन्हें सब समझ में आ जाएगा और जब वक्त थोड़ा ठीक होगा तो मैं खुद उन्हें आपकी सच्चाई बताऊंगी। आपका कच्चा चिट्टा उनके सामने लाकर रखूंगी। मेरे साथ आओ। ये बताओ कि इस महंगी रेशम साड़ी के साथ लाल चूड़ी अच्छी लगेगी या ग्रीन ज्यादा मैचिंग रहेगी? आज मेरी प्यारी रीत जो कहेगी मैं वो पहनूंगी। रेडी है? अरे राघव के दिल में जो तुम्हारे लिए नफरत का सैलाब उमड़ा है ना, उसमें तुम्हारे रिश्ते को डूबने से कोई नहीं रोक सकता। तुमने मुझे कम आंकने की जुर्रत की रीत रिपोर्टर, अब तुम्हें पता चलेगा कि शारदा सूर्यवंशी किस बला का नाम है।